वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपको रोज़ सुबह 20 प्रश्न बिहार जीके के दिए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए आपको रोज़ वीडियो दिए जाते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से नहीं जाता है, यानी कि जो नेशनल हाईवे नीचे लिखे हुए हैं इसमें से कौन सा जो है बिहार से नहीं जाता है। तो देखिए NH 30, NH 81 और NH 85 ये सभी बिहार से जाते हैं, लेकिन जो हमारा NH 15 है, ऑप्शन नंबर ए, NH 15 बिहार से नहीं जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों पहले ही हमने बताया था एक बार आपको कि जो हमारा नेशनल हाईवे होता है इसकी अथॉरिटी किसके पास होती है इसको बनाने का। तो देखिए नेशनल हाईवे जो होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, इनके निर्माण की जो जिम्मेदारी होती है वो NHAI की होती है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका नाम आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि NHAI क्या है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। तो बताना है कि बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH 31। देखिए बिहार में NH 31 की जो लंबाई है सर्वाधिक है। तो अगर आपने सी और चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, बिहार में कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो देखिए इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा बिहार में प्रसिद्ध राजमार्ग है, NH 2, NH 19, NH 28 या फिर NH 28A। तो आपको ज़रूर पता होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH 2। देखिए NH 2 जो है इसी को हम GT रोड के नाम से जानते हैं। किस नाम से, NH 2 को GT रोड यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। दोस्तों जो ये NH 2 है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, यह दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जाता है, दिल्ली से कोलकाता तक जाता है, जो कि बिहार के बीच से होकर ही जाता है। तो NH 2 जो है बिहार का सबसे प्रसिद्ध नेशनल हाईवे है। इसका नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बिहार में गांधी सेतु कहाँ पर स्थित है। देखिए जो बिहार में गांधी सेतु है कहाँ पर है, दरभंगा, पटना, भागलपुर या फिर हाजीपुर। तो देखिए आपको याद रखना है, जो बिहार में महात्मा गांधी पुल है यह पटना से हाजीपुर के लिए बनाया गया। कहाँ से, देखिए पटना से हाजीपुर को जोड़ता है, पटना से हाजीपुर को। इसकी कुल लंबाई कितनी है, देखिए इसकी कुल लंबाई है 5750 मीटर। कितनी है, 5750 मीटर। और यह कब बना था, 1982 में इंदिरा गांधी की सरकार में जो है यह बना था, और इंदिरा गांधी ने ही इसका उद्घाटन किया था। देखिए ये पटना से हाजीपुर जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। कहाँ स्थित है, पटना, क्योंकि ऑप्शन में हाजीपुर भी दिया हुआ है, तो भी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यह गांधी सेतु पटना में स्थित है, क्योंकि पटना से प्रारंभ होता है और हाजीपुर तक जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगर हम महात्मा गांधी सेतु की बात करें तो यह भारत में लंबाई के मामले में तीसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, लंबाई के मामले में तीसरे नंबर पर है। तो देखिए पहला नंबर पर कौन सा है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए अगर हम पुल की बात करें, सबसे 5 लंबे पुल की बात करें भारत में, तो देखिए पहले नंबर पर हमारा कौन आता है, पहले नंबर पर हमारा आता है भूपेन हजारिका पुल, जो कि लोहित नदी पर बना है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 9150 मीटर, जो कि भारत में वर्तमान में सबसे लंबा पुल है। कब बना था ये, देखिए 2017 में बना था, और यह असम में ढोला से लेकर अरुणाचल प्रदेश के साधिया तक जाता है। तो पहला हमारा हो गया। दूसरा सबसे लंबा जो हमारा पुल है वो दिबांग रिवर ब्रिज है, जो कि दिबांग नदी पर बना हुआ है, जो कि 6200 मीटर इसकी लंबाई है, और यह 2018 में बना था। ये कौन से राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा होता है महात्मा गांधी सेतु, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है, और इसकी लंबाई है 5750 मीटर, और यह 1982 में बना था, और यह बिहार के में पटना से लेकर हाजीपुर तक जाता है। तीसरा ये हो गया। चौथा हमारा कौन सा है, बांद्रा वर्ली सी लिंक जो है, जो कि मुंबई से बांद्रा को जोड़ता है, बांद्रा वर्ली सी लिंक, जो कि मोहिम बे पे है। इसकी लंबाई है 5600 मीटर, ये 2009 में बना था, और यह महाराष्ट्र के मुंबई में है। तीसरा हो गया। जो चौथा सबसे लंबा पुल है वो है बोगी बील पुल, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, 4950 मीटर इसकी लंबाई है, 2018 में बना था। देखिए ये रेल कम रोड यानी कि रेल और रोड दोनों पुल है, और ये असम में के डिब्रूगढ़ में स्थित है।
देखिए ये जो हमारे 5 सबसे लंबे पुल हैं, ये हमारे 5 लंबे पुल, जिसमें से महात्मा गांधी सेतु तीसरे नंबर पे आता है, तो इसका नाम याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, बिहार के सड़कों की लंबाई कुल कितनी है? तो देखिए बिहार में सड़क मार्ग की लंबाई कुल कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 76,167 किलोमीटर। कितनी है? 76,167 किलोमीटर जो है बिहार में कुल सड़कों की लंबाई है। अब देखिए यहाँ पर सड़क की बात आई है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि वर्तमान हमारे सड़क परिवहन मंत्री कौन है? वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो देखिए केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी। आपको नाम जरूर पता होगा, इनका नाम बस आपको याद रखना है। नितिन गडकरी वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री के पद पर बने हुए हैं, तो इतना याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, देखिए बिहार का प्रसिद्ध बांध कौन सा है इसमें से बिहार का प्रसिद्ध बांध कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बदुआ बांध। देखिए जो बदुआ बांध है ये बिहार में स्थित है। इसके अलावा अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें तो टिहरी बांध कहाँ पर है? देखिए टिहरी बांध हमारा उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। और जो भाखड़ा नांगल बांध है यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। कौन सा? हमारा भाखड़ा नांगल। तो आपको चारों ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा गोखुर झील का भाग है? देखिए गोखुर झील बिहार में है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोखुर झील का भाग है। पहला है सेमरी जंगल जोगबत्ती, दूसरा है सोनवर्षा जंगल हरसिद्धि, तीसरा है पिपरा मन पिपरा। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि जो चारों हमारे जो ऊपर के सभी ऑप्शन हैं ये सभी गोखुर झील के ही भाग हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए बिहार में झील और जिले का कौन सा मिलान गलत है? यानी कि किस जिले में झील का जो मिलान है वो गलत किया गया है, ये बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? कांवर झील बेगूसराय, बिल्कुल सही है, कांवर झील बेगूसराय में ही है। दूसरा है सरामन झील बेतिया, ये भी सही है। और जो मोती झील है मोतिहारी, ये भी सही है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है पिपरामन परसा, परसा में नहीं है। देखिए जो पिपरामन है यह पिपरा में ही स्थित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यह मिलान गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, जिला और वहाँ के प्रसिद्ध खाने में कौन सा मिलान गलत है? देखिए हर जिले के कुछ प्रसिद्ध खाने के पदार्थ दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो गलत है। तो देखिए पहला क्या है? सुरकी धान चिवड़ा भागलपुर का है, बिल्कुल सही है। दूसरा सोहन पपड़ी बक्सर का है, बिल्कुल सही, देखिए आप बिहार के हैं आपको ज़रूर पता होगा। तीसरा क्या है? खुरमा उदवंत नगर, ये भी सही है। लेकिन जो हमारा चौथा ऑप्शन दिया है बिहिया की पूड़ी, जो कि मुजफ्फरनगर दिया है, ये मिलान गलत है, क्योंकि जो बिहिया की पूड़ी है यह भोजपुर का प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है। कहाँ का? भोजपुर हमारा यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए, मुजफ्फरपुर नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये मिलान गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में लीची उत्पादन में कौन सा जिला सर्वप्रथम है? देखिए ये प्रश्न मैंने कई बार आपको बताया, अगर आप हमारे वीडियो देखते होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा। देखिए लीची उत्पादन में मुजफ्फरपुर मैंने कई बार बताया कि बिहार में प्रथम स्थान पर है, इसीलिए मुजफ्फरपुर में केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान जो है वो स्थित है। तो ये नाम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना होगा। लीची उत्पादन में मुजफ्फरपुर पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न, बिहार में फसल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बिहार में फसल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबौर। देखिए बिहार के सबौर में केंद्रीय फल विकास और अनुसंधान संस्थान सबौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बिहार में चावल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बिहार में जो चावल अनुसंधान संस्थान है वह भोजपुर के आरा में स्थित है। कहाँ पर? भोजपुर के आरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है, उड़ीसा में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के कटक में स्थित है। याद कैसे रहेगा? देखिए जब हम चावल कच्चा खाते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है, कच्चा चावल खाने पर कट कट की आवाज़ आती है, तो चावल से हमारा कटक हो जाएगा, जो कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान हो जाएगा। लेकिन चावल विकास अनुसंधान संस्थान बिहार के भोजपुर के आरा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बिहार में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं हैं? बिहार में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
1486। देखिए बिहार में ग्रामीण बैंकों की कुल 1486 शाखाएं वर्तमान में हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ ही रही होगी क्योंकि वर्तमान में संख्या बढ़ती रहती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1486 शाखाएं वर्तमान में बिहार में हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में विभाजन के बाद कितने ग्रामीण बैंक हैं। देखिए विभाजन का मतलब यहाँ पर क्या है, सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया था, वहीं हमारा विभाजन कहलाता है। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार में विभाजन के बाद जो बैंक की शाखाएं बची हैं वो 16 बची हैं, क्योंकि सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया था। तो विभाजन के बाद बिहार में ग्रामीण बैंकों की वर्तमान में 16 शाखाएं हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी 16। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बिहार में बैंकों का क्रेडिट अनुपात क्या है। बिहार में बैंकों का क्रेडिट अनुपात क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 70-30, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में जो बैंकों का क्रेडिट अनुपात है वो 70-30 है। अगला प्रश्न, बिहार में मुख्य औद्योगिक वित्तीय संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बिहार में मुख्य औद्योगिक वित्तीय संस्थान कौन सा है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा बिहार राज्य वित्त निगम जो है, बिहार का मुख्य औद्योगिक वित्तीय संस्थान है बिहार राज्य वित्त निगम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी, जो कि बिहार का मुख्य औद्योगिक है। तो देखिए बिहार जो राज्य वित्त निगम की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1954 में, ऑप्शन नंबर बी। बिहार राज्य वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। तो देखिए बिहार में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक। देखिए बिहार में वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। अगर हम स्टेट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को SBI डे के रूप में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और SBI का मुख्यालय कहाँ पर है, SBI का मुख्यालय जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस बैंक की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। तो बिहार में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद बैंक। देखिए बिहार में सबसे पहले इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, बिहार किस धर्म का तीर्थ है। देखिए बिहार जैन धर्म के लिए भी तीर्थ है, बौद्ध के लिए भी, सिख के लिए भी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जैन धर्म के 10वें गुरु पटना में जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, महावीर स्वामी जैन धर्म के और गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के। तो यहाँ पर इन सभी धर्मों का तीर्थस्थल है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 20 प्रश्न मिले। हमारा प्रयास है कि आपको रोज़ सुबह बिहार जीके के 20 प्रश्न दिए जाएं, जिससे कि आप बिहार जीके के सही प्रश्न प्रैक्टिस करते रहें। इसके अलावा आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट के तौर पर पॉलिटी और हमारा जो BSSC का प्रैक्टिस सेट है वहाँ से भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। तो आप लगातार हमारे चैनल से बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।